मैं चाहती हूँ कि ये रूट थोड़ा सा और भी थोड़ा सा लंबा हो, तो मैंने इसको इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर उठा के लगाऊंगी। हाँ, इसी तरीके से पॉट की जो किनारे है उस वहां पर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालेंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ अनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगेन एडेनियम्स पे, और एडेनियम की आज हम करने वाले हैं रिपोर्टिंग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडेनियम की रिपोर्टिंग के लिए सीजन क्या परफेक्ट सीजन होती है, उनमें से बेस्ट क्या है और कौन से सीजन में हम नहीं कर सकते हैं एडेनियम की रिपोर्टिंग। और दोस्तों, बात करेंगे एडेनियम्स की कौन से प्लांट्स की रिपोर्टिंग करें और कौन से प्लांट्स की रिपोर्टिंग ना करें तो अच्छा है। और दोस्तों, उसके साथ ऑब्वियसली पॉटिंग मीडिया की बात तो होगी। पॉटिंग मीडिया पे ऑलरेडी मेरी एक टोटल वीडियो अपलोडेड है, अगर आपको देखना है उसके बारे में तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी होगी दोस्तों, उसको भी जरूर देखना। ये तो हम आज जो पॉटिंग मीडिया देंगे आप अपने प्लांट के लिए, तो उसकी रेशियो की बात भी हम जरूर करेंगे। तो और उसके साथ दोस्तों, पॉट की चूज हम कैसे करें, कौन सी साइज की कॉडेक्स के लिए किस तरीके की पॉट की चयन कर सकते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, मटेरियल की बात, पॉट की मटेरियल की बात भी जरूर होगी, यानी कि कौन सी पॉट हम इस्तेमाल करें। तो और आफ्टर रिपोर्टिंग हम किस तरीके से अपने प्लांट की केयर करें, ये बहुत अहम बात है दोस्तों, इसको भी जरूर आप देखना। यानी कि सनलाइट की बात, आफ्टर रिपोर्टिंग सनलाइट, आफ्टर रिपोर्टिंग इसकी वाटरिंग की बात, सब कुछ होगा दोस्तों। फर्टिलाइजर तो अभी हम नहीं देंगे बिल्कुल भी, पहले सेट होना है, फिर फर्टिलाइजर की बात बाद में करेंगे। इतना कुछ हम आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, टाइम को जाया ना करते हुए शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स, चलिए। तो दोस्तों, हम अब आपको आज जो रिपोर्टिंग की बात कहेंगे, तो उससे पहले एक बात कह देती हूँ। हमारे जो भी गार्डनर फ्रेंड्स हैं इंडिया के डिफरेंट प्रांतों से है, तो वहाँ की हर एक जगह की वेदर टेम्परेचर्स एक जैसा नहीं है। जो फ्रेंड्स हमारी ऐसे ठंडक वाली जगह से बिलोंग करते हैं, तो फिर उनको अभी रिपोर्टिंग नहीं करना है, उनको 10 से 15 दिन तक रुकना है। अगर आप देखोगे कि आपके एरिया में सुबह अभी भी कोहरा पड़ रहा है, फॉग हो रहा है, ऐसे कुछ ठंडक बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप अभी कुछ नहीं करेंगे, प्लान को डिस्टर्ब नहीं करना है, अभी रहने दीजिए जैसा है वो। तो अभी 10 से 15 दिन तक आप रुक जाना। पर अगर हाँ, थोड़ा सा गर्मियाँ है, जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर गर्मियाँ तो है, तो फिर सुबह की टाइम पूरे दिन भर इतनी गर्मियाँ है कि हम धूप में हमें अभी रहना अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे वेदर है, तो परेशानी हो रही है धूप में। तो फिर हम इस टाइम इसका ये काम कर सकते हैं रिपोर्टिंग। तो इसी हिसाब से आप भी दोस्तों आपकी एरिया की हिसाब से आप ये काम जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। तो दोस्तों, सीजन की बात देखिए, हम अपने एडेनियम्स को ये जो गर्मियां जो स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेके बरसात की आगे तक हम कर सकते हैं। बरसात में भी दोस्तों कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ी सी प्रिकॉशन लेनी होगी, बाहर नहीं रख पाएंगे हम, इसको बिल्कुल इंडोर रखना होगा। फिर अगर हमें करना ही हुआ बरसात में रिपोर्टिंग, तो कोशिश करेंगे नहीं करने का। अगर करना ही है तो अंदर रखना है, इंडोर रखना है। पर विंटर में दोस्तों बिल्कुल भी हम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। पर ये एडेनियम की रिपोर्टिंग की बेस्ट सीजन की बात अगर हम करें तो ये है दोस्तों, यानी कि फरवरी मंथ, क्योंकि हमारे आगे जो मार्च आने वाली है, ये मार्च में अपनी एडेनियम्स की एक्टिव ग्रोथ की सीजन है। तो एक्टिव ग्रोथ में जाने से पहले ही अगर आपको किसी प्लांट को रिपोर्टिंग करना है तो उसको जरूर कीजिएगा दोस्तों। अभी बात करते हैं एडेनियम को रिपोर्टिंग करने के फायदे क्या है। देखिए, पहले जो फायदे हैं, हम जब पॉटिंग मीडिया को चेंज करेंगे, जो पॉटिंग मीडिया में अब तक वो है उसका न्यूट्रिशन तो उसने ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो न्यू मीडिया अगर हम देंगे तो उसमें न्यूट्रिशन नए से डालेगा, मिलेगा उसको, तो फिर वो उसके लिए बेस्ट है। अगर हम विथ सॉइल करते हैं, अगर हम सॉइल लेस
कोई पत्थर कंकड़ से करते हैं तो भी दोस्तों उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन तो होता है। तो न्यूट्रिशन उसमें आई मीन वर्मी हो या तो कुछ और, तो वो यूज करने से फिर से फ्रेश मिलेगा उसको। और दोस्तों अगर मैंने जो सॉइल मीडिया लिया है, अगर हमारे फ्रेंड्स ने वो वीडियो को देखा है तो उनको जरूर पता है कि इस मीडिया में बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं है, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू से बिल्कुल जीरो है। पर इसको भी दोस्तों अगर हम 3-4 साल में चेंज करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इसमें हम जो केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे तो वो सॉल्ट इसके अंदर एक्यूमुलेट होने की डर होती है, आई मीन पॉटिंग मीडिया के अंदर। अगर हम ठीक से इसको वॉश ना कर पाए तो हमें जब फर्टिलाइजर देना है फिर नीचे से बह के बाहर निकल जाना है। अगर नहीं जाएगा, उसके अंदर रह जाएगा बहुत ज्यादा, तो दोस्तों अपने प्लांट की हेल्थ के लिए बहुत खतरा है। तो फिर सॉइल एक्यूमुलेशन से भी बचा सकते हैं हम। और फिर दूसरे फायदे क्या है दोस्तों, हम जब प्लांट को अपरूट करेंगे रिपोर्टिंग करने के लिए तो हमको उसका रूट जोन दिखेगा। अगर रूट जोन में कोई रूट खराब है, कोई रूट सूख गया है, किसी रूट में सड़न है, जो कि अपने एडेनियम के लिए बहुत आम बात है, तो उसको नजर आना बहुत जरूरी होता है। अगर ना नजर आए, हम अगर ना अपरूट करें उसको तो नहीं दिखेगा, तो फिर धीरे धीरे वो सड़न पूरी प्लांट को खराब करेगा। तो फिर इस चक्कर में, रिपोर्टिंग के चक्कर में हम उसको आई मीन उसका चेकिंग भी हो जाएगी एक बार। तो अगर आपको कोई रोटेड रूट या ड्राइड रूट मिले तो आप क्या करोगे दोस्तों, आप कोई स्टेरिलाइज टूल ले लेना, शार्प टूल, तो फिर उससे इसको काट देना, सूखे हिस्से को काट के अलग कर दो। और जो भी अगर काला कोई सड़ा हुआ है, काला देखना आप, रूट के सफेद रंग का रूट नहीं होगा, फिर ब्लैक कलर का रूट हो जाएगा। फिर वो हिस्सा जब तक आपको ब्लैक हिस्सा दिखे तब तक आप उसको काट के बाहर निकाल दो। मैंने जो टूल्स मेरे लिए आई थिंक जो अच्छा है मेरे हिसाब से, वो सीजर ब्लेड जो होते हैं, जो सर्जरी के वक्त जो इस्तेमाल होता है, वो ही टूल मैं लेती हूँ। छोटा छोटा ब्लेड आता है तो उससे बहुत अच्छी तरीके से हम काट सकते हैं, बहुत शार्प टूल होता है वो। तो फिर उसको साफ करके आप उसको काट के बाहर निकाल दो। फिर वो कटा हुआ हिस्सा में कोई फंजीसाइड का लेप तैयार करो, पानी में घोल के उसका एक बार एक लेयर उसके ऊपर चढ़ा दो। फिर उसको हैंग करके, ऐसे मैंने जैसे रखा है ना, तो उसी तरीके से हैंग करके आप इसको रखो, तो सूख जाएगा। एक हफ्ता रखो, फिर देखो कि कितने दिन तक वो सूखता है, फिर उसके बाद आप उसको रिपोर्टिंग करना, ठीक है। और फिर और क्या फायदा है दोस्तों, जो हमारी फ्रेंड बॉन्साई करना पसंद करते हैं, जो एडेनियम्स की, तो फिर वो अपना डिजायर्ड शेप भी दे पाएंगे अपने प्लांट को। तो इसी हिसाब से ये दोस्तों बहुत बेस्ट है। और फिर जब हम प्लांट को अपरूट करके नए पॉटिंग मीडिया में डालेंगे ना, तो थोड़ा सा लिफ्ट करके डालेंगे नए पॉटिंग मीडिया, तो फिर थोड़ा सा बड़ा हिस्सा, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा अपना एडेनियम कॉर्डेक्स। दोस्तों हम कौन से प्लांट की रिपोर्टिंग करें और किसकी नहीं, ना करें तो भी चलेगा, आई मीन। तो देखिए ऐसे प्लांट जो कि अपना कॉर्डेक्स को पूरा जो पॉट की जो ऊपरी हिस्सा है सरफेस पे पूरा फैला चुका है, यानी कि देखिए स्पेस नहीं है यहाँ पर। अगर मैं फूड देना चाहूँ तो मुझे स्पेस नहीं मिलेगी, हाँ यहाँ पर थोड़ी सी है। अगर कम से कम इतनी सरफेस चारों तरफ रहनी चाहिए, ठीक है, तो इतना उसके लिए चलेगा। देखिए ये सब सीडलिंग्स, इन सबको हमें रिपोर्ट करना है, तो फिर इनका रिपोर्टिंग नहीं करना, क्योंकि देखिए इसमें काफी स्पेस है, तो ये इतना स्पेस इसके लिए काफी है। और देखिए दोस्तों ये प्लांट, इसको भी मुझे स्पेस के हिसाब से हमें इसके रिपोर्टिंग नहीं करना है। पर अगर आपने 2 साल पहले एक बार रिपोर्टिंग किया है तो फिर सॉइल मिक्सर को चेंज करने के लिए रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और अगर आपकी सॉइल मिक्सर ठीक नहीं है दोस्तों, तो फिर आपको रिपोर्टिंग करना है। जैसे कि मेरे ये सब प्लांट की सॉइल मिक्सर को, आई मीन मैंने विद सॉइल पॉटिंग मीडिया किया था, तो मैं इस साल विद सॉइल में नहीं रखूंगी। तो मुझे बरसात में कोई डर नहीं रहेगा कि बहुत ज्यादा बारिश होता है तो फिर खतरा होगा, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आपको उसी हालत में अगर आपको सॉइल मिक्सर को भी चेंज करना है तो आपको रिपोर्टिंग करना है। अभी बात आती है दोस्तों पॉट, तो कैसे पॉट की सिलेक्शन करें हम रिपोर्टिंग के वक्त। पहले मटेरियल की बात कर लूं, अर्दन पॉट या तो प्लास्टिक की पॉट, दोनों ही ठीक है। सीमेंट की पॉट भी चलता है, पर मैं कहूंगी अगर आप रूफ गार्डनर हो तो सीमेंट की पॉट मत लो। सीमेंट की पॉट ज्यादा गर्म होता है और दोस्तों हेवी वेटेड है, उसकी हिसाब से आप उसको छोड़ ही दो।
अर्दन या प्लास्टिक को रखो। और अगर मेरी राय अगर आप जानना चाहते हो कि बेस्ट कौन सी है, तो मैं कहूँगी अर्दन पॉट बेस्ट है, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी में दोस्तों छोटे छोटे जो हम आंखों से देख भी नहीं पाते हैं, इतने छोटे छोटे ये ऐसे होल होते हैं जहां से ये पानी इवापोरेट कर पाएगा। तो अपने पॉट में कोई ज्यादा पानी नहीं रहेगा, ड्रेन आउट तो होगा, उसकी बाद भी दोस्तों जितना पानी रहेगा जल्दी से इवापोरेट होगा। तो बरसात के लिए बेस्ट है, गर्मियों के लिए भी अच्छा है क्योंकि रूट को ठंडक देगी ये अर्दन पॉट। तो इसके हिसाब से मैं अर्दन पॉट को पहले नंबर पे रखूंगी, और ये है दोस्तों दूसरी नंबर पे जो है प्लास्टिक के पॉट। पर हाँ, आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि प्लास्टिक के पॉट में बहुत सारा होल जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसकी बॉडी में तो कोई ऐसे कोई बात नहीं है कि यहाँ से पानी इवेपोरेट हो, तो फिर नीचे से होना है, उसको पानी को निकालना है, तो फिर बहुत सारा होल होना चाहिए। चलिए अभी दोस्तों बात आती है पॉट की साइज की। जो भी कॉडेक्स के हिसाब से आपको चूज करना है, देखिए ऐसे ग्लास शेप का पॉट ले सकते हैं, ऐसे आप थोड़ा सा शैलो, ये बहुत ज्यादा चौड़ा है, ऐसे कुछ भी पॉट आप ले सकते हो। पर किसके लिए? ये छोटे प्लांट के लिए ऐसे शेप लीजिए, जैसे ये वाला 1 से 2 साल तक के प्लांट को आप ऐसे पॉट में रख सकते हो, ठीक है। तो फिर ये इसका रूट का डेवलपमेंट के लिए इतना ये काफी है, क्योंकि बहुत ज्यादा जगह होगा ना तो फिर रूट डैमेज, रूट रॉट होने की खतरा है। तो छोटा सा पॉट में आप ऐसे ग्लास शेप के पॉट में इस तरीके से पॉट कर सकते हो। ऐसे भी हो सकता है, ये इस पॉट में भी हो सकता है, इस पॉट में भी हो सकता है। पर ये वाला पॉट हम लेंगे थोड़ा सा चौड़ा, जो कॉडेक्स हो गया है 3-4 साल से ऊपर की प्लांट को हम इसी तरीके से रखेंगे। जितना बड़ा साइज का कॉडेक्स है, हम उतने डायमीटर के पॉट का चयन करेंगे। देख लीजिए दोस्तों, ये वाला प्लांट मेरा कितना बड़ा कॉडेक्स है, तो फिर इतना स्पेस तो रहना चाहिए, क्योंकि हमें कॉडेक्स ऐसे चौड़े चाहिए, डेप्थ में नहीं, इतना ज्यादा नहीं जाना है। इतना डेप्थ रहेंगे तो चलेगा, इतना भी रहेगा तो बहुत अच्छा है। पर ऐसे छोटे प्लांट के लिए हम इस तरीके के पॉट लेंगे, यही मैं कहना चाहती थी। ये देखिए छोटे प्लांट के लिए इतना ऐसे ठीक है। देखिए पॉटिंग मिक्सर में आप अगर सॉइल ले रहे हो तो उसके साथ ग्रेवल ऐसे कुछ मिला लेना ज्यादा, जैसे कि जिससे कि ड्रेनेज अच्छी हो। और अगर आप सॉइल को अवॉइड करना चाहते हैं तो बेस्ट है इसके लिए। तो फिर आप ग्रेवल, सैंड ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पर रूफ गार्डनिंग के लिए मैं कहूँगी ग्रेवल, सैंड थोड़ा सा हेवी वेटेड होते हैं, तो फिर मैं इसको मैं नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ फिलहाल। मैं ये सब ले रही हूँ, ये है सिंडर दोस्तों और ये चारकोल। तो सिंडर चारकोल के मिक्सचर को मैंने 80% सिंडर और 20% चारकोल लिया है। आप चाहे तो 70-30 भी कर सकते हैं दोस्तों। पॉटिंग की बात आती है तो ये हैंगिंग की बात भी आएंगे दोस्तों। हमने अपरूट करने के बाद प्लांट को हैंग कर दिया है। अभी कितने दिन के लिए कौन सी साइज की कॉडेक्स को हैंग करना है, ये सब पे मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया है ऑलरेडी दोस्तों। अगर आपको देखना है तो फिर प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा, उसकी लिंक भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। अभी मैंने क्या किया है देख लीजिए। इन कॉडेक्स को यहाँ पर अब मैंने जैसे हैंग किया है, तो जहाँ पर मोटे मोटे रूट्स थे मैंने सबको काट दिए हैं, ठीक है। मुझे जो शेप में जो भी कॉडेक्स की खूबसूरती को बिगड़ रहा था, मैंने उन सबको हटा दिया है। तो शार्प एक टूल लेके मैंने इसको हटा दिया है। अभी उनमें से अगर किसी में एक क्या 2 कॉडेक्स में थोड़ा सा सड़न था, तो मैंने उसको भी हटा दिया है। तो चलिए अभी जो जिसमें शर्म थी तो उसको क्या हम अभी रिपोर्टिंग करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे दोस्तों। हमने इसको काटने के बाद इसको जस्ट हैंग किया था मैंने, 1 वीक हो गया है। अभी मैं इसीलिए इसको रिपोर्टिंग कर रही हूँ, ठीक है। अगर काटने के तुरंत बाद आपको रिपोर्टिंग कर रहे हो आप, तो सड़न होने की खतरा होती है। और अगर किसी प्लांट में ऑलरेडी सड़न है तो उसको और भी ज्यादा दिन तक हैंग कीजिए। आपको देखना होगा उसकी सड़न की एरिया कैसा है। चलिए अब देख लीजिए क्या हालत है। ये देखिए इस प्लांट को देख लीजिए आप, इसको यहाँ पर सड़न हो गई थी, तो ब्लैक था यहाँ पर, तो मैंने इसको काट के निकाल दिया है। और फिर यहाँ पर देखिए फंजीसाइड का घोल दिया है, मैंने एक लेप दे दिया है। तो अभी देखिए ये सूखा है, बिल्कुल ड्राई है।
आप इसको हैंग करके रखोगे, जैसे देखिए मैंने इसको जब किया है तो तभी से ये इसमें और ज्यादा सड़न नहीं आई है, बिल्कुल गीला नहीं है, यहाँ पर सूख गया है। आपको टच करके देखना होगा कि ये सड़न अभी भी है या नहीं, बिल्कुल सूखा है, तो मुझे कोई खतरा नहीं है। मैं चाहूँ तो अभी इसको रिपोर्ट कर सकती हूँ, पर मैं अभी नहीं करूँगी। अभी भी मैं इसको रखूँगी। 1 वीक तो हो गया है, फिर भी मैं इसको 2-3 दिन तक और भी देखूँगी कि क्या हालत हो रही है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैं फिर इसको भी रिपोर्टिंग कर दूँगी। और फिर मुझे इतना तो दबाना भी नहीं है, मैं चाहूँ तो इसको रिपोर्टिंग अभी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे इतना तक इसको दबाना है, ये तो ऊपर ही रहेंगे। ऐसे ऐसे देना है मुझे, यहाँ तक देना है, तो खतरा नहीं है। फिर भी पानी देते वक्त अगर खतरा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इसीलिए मैं थोड़ा सा रुक रही हूँ, 2-3 दिन तक और भी मैं देखूंगी। अगर आपने ऐसे कोई रोटेट एरिया को ऐसे काटा है, फिर चेक करना और सड़न तो नहीं आ रही है, क्योंकि मेरी एक बड़ा सा प्लांट में हुआ था, मैंने तो उम्मीद छोड़ दिया था कि ये बचेगा। पहली प्लांट थी मेरी, तो उसको ऐसे मैं जितना काट के बाहर निकल रही थी, कुछ दिन बाद फिर से यहाँ से सड़न हो रहा था, तो ठीक से नहीं निकल पा रही थी, तो फिर भी और भी काटना पड़ा, तो आधा कॉर्डेक्स तो इसका चला गया है, पर मेरे प्लांट तो बच गए। अभी दोस्तों रिपोर्टिंग करना है, तो रिपोर्टिंग करने के लिए मैंने ये ले लिया है अर्दन पॉट, और इसके ऊपर मुझे ये होल के ऊपर रखना है होगा एक ठिकरी। ठीक है, देखिए इस तरीके से रखना है। अगर आप कोई नया गार्डनर हो, आपको पता नहीं है, तो फिर इस होल के ऊपर आपको ये रखना है, नहीं तो ये ड्रेनेज होल ब्लॉक हो जाता है दोस्तों। फिर अभी मैंने जो पॉटिंग मीडिया इसके लिए तैयार किया है दोस्तों, मैं उसको डालूंगी। चलिए, अगर आप चाहे ना तो उसके नीचे थोड़ा सा और भी चारकोल डाल सकते हैं, थोड़ा सा ग्रेविल डाल सकते हैं ड्रेनेज अच्छी होने के लिए। पर ये दोस्तों मैंने जो पॉटिंग मीडिया लिया है ये बहुत ही वेल डन है दोस्तों, और कुछ मिलाने की मुझे जरूरत होगी भी नहीं। तो चलिए, मैं अभी इसको जो भी मुझे चाहिए, इसको मैं जो प्लांट को, ये देखिए मैंने मुझे क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि ये रूट थोड़ा सा और भी थोड़ा सा लंबा हो, तो मैंने इसको इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर उठा के लगाऊंगी। हाँ, इसी तरीके से। देखिए कितना दबाना चाहिए, ये देख लीजिए। अब ग्लव्स लेके काम करना दोस्तों, मुझे जल्दबाजी में मैंने पहन नहीं पाई, इसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए। अभी दोस्तों रिपोर्टिंग के बाद हम इस तरीके से कीजिए, ये देखिए। अभी ये देखिए दोस्तों कैसे हुई है, देख लिया ना आपने। मैंने इन रूट्स को थोड़ा सा बाहर निकाल दिया है कि अभी मुझे यहाँ इस एरिया को और भी मोटा करना है, तो फिर मैंने इसको बाहर थोड़ा सा निकाल के दिया है। नीचे और भी जगह है, इसको ये बढ़ेगा। तो अभी क्या करेंगे दोस्तों, हम रिपोर्टिंग करने के बाद क्या इसको कहाँ पर रखेंगे, कैसे आफ्टर रिपोर्टिंग केयर के बारे में आप बात करते हैं दोस्तों। आफ्टर रिपोर्टिंग केयर की बात, रिपोर्टिंग करने के बाद हम प्लांट को कैसी लोकेशन में रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल भी सनलाइट नहीं देंगे, कोई शेडेड एरिया में रखेंगे जहां पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हो, इस तरीके की लोकेशन। बैल्कनी में जगह हो तो आप इसको रख सकते हैं। तो दोस्तों अभी बात करनी है वाटरिंग। देखिए मैंने ये प्लांट लिया है, अभी तो मैंने नया रिपोर्ट किया है प्लांट को, तो मैं तो अभी पानी नहीं डालूंगी, तो इसीलिए ये मेरा पुराना प्लांट है, इसको तो मैंने रिपोर्ट किया भी नहीं है, क्योंकि इसके सॉइल मीडिया भी ठीक है, इसका पॉट की साइज भी ठीक है, तो फिर इसीलिए मैं इसको कुछ नहीं करूंगी। ये नया परचेस किया हुआ प्लांट है, तो देखिए ना मैंने ये रूट भी नहीं काटा है, कुछ भी नहीं करूंगी मैं इसका अभी। तो बस वाटरिंग को समझाने के लिए आपको समझा रही हूँ। देखिए समझ लीजिए आपने आज रिपोर्ट किया, तो फिर 2 से 3 दिन तक आप रुक जाइए। आपने जो
प्लांट को सुखा के जो अपरूट करने के बाद ड्राई करने के लिए हमने 2-3 दिन या तो 1 वीक, जैसे कॉडेक्स की साइज है उतना तो उसको दिया था। फिर उसके बाद उस सूखने के बाद हमने जब रिपोर्ट किया है, फिर भी रिपोर्ट करने के तुरंत बाद हम पानी नहीं डालेंगे, कम से कम 2 से 3 दिन तक तो हम रुकेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखिए किनारे किनारे से ऐसे पानी डालेंगे। बस ये जो पॉट की जो किनारे है उस वहां पर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालेंगे। ठीक है, चारों तरफ से सब दिशाओं में ऐसे डालेंगे। फिर और 2 दिन 3 दिन हम रुक जाएंगे, फिर देखेंगे कि ये पानी सूखा है या नहीं, इस सॉइल मीडिया में ये पानी रुक रहा है या नहीं, ये देख लेना है। अगर आपने देखा कि हाँ ये पॉटिंग मीडिया में पानी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ड्राई हो गया है 2 दिन बाद, तो फिर 7वें या 8वें दिन, रिपोर्टिंग के 7वें या 8वें दिन आप फुल वाटरिंग करो, पानी पूरा डाल दो, यानी कि ड्रेनेज होल से उसको निकल जाना है, इतनी पानी इसमें डाल दो। फिर आपको क्या करना है, तो दोस्तों अभी आपको रुकना होगा अगेन 1 वीक से 10 दिन तक आप रुकिए, फिर एक बार वाटरिंग कीजिए। आपको 1 वीक रुकना है या 10 दिन रुकना है, ये डिपेंड करेगा दोस्तों आपके वेदर का कंडीशन और दोस्तों आपकी पॉटिंग मीडिया। अगर आपने पॉटिंग मीडिया बिल्कुल वेल डन, मैंने जो पॉटिंग मीडिया लिया है वो वाला पॉटिंग मीडिया लिया है, तो आपके लिए 7 दिन ही काफ़ी है। 7 दिन के बाद आपको चेक करना होगा आपकी पॉटिंग मीडिया को कि उसमें कोई मॉइस्चराइजर तो बाकी नहीं है। आप स्टिक की मदद से देख सकते हो, आप मॉइस्चराइजर मेजरमेंट करने वाले जो मीटर होते हैं उससे देख सकते हो कि पानी उसमें है या नहीं। जब देखना फुल ड्राई हो गया है, जिस दिन फुल ड्राई होगा वो 7 दिन हो या 10 दिन हो, इस 7 दिन से आगे नहीं करेंगे हम, 7 दिन बाद ही हम चेक करेंगे। तो फिर आप अगेन इसमें वाटरिंग एक बार कर दीजिए। 2 वाटरिंग के बीच एक बिल्कुल सूखना जरूरी है, आपका सॉइल मीडिया है इसको बिल्कुल सूख जाना जरूरी है। इसी तरीके से आप 1 मंथ तक कीजिए, यानी कि रिपोर्टिंग से 1 महीने तक की रूटीन की बात मैं कह रही हूँ, किस तरीके से आपको वाटरिंग करनी है। चलिए अभी चलते हैं दोस्तों कुछ और ऐसे कुछ एडिशनल फूड्स जो हमें देने हैं ताकि हमारे रूट की ग्रोथ जल्दी से हो, अच्छे से हो। देखिए पहले जो हमने वाटरिंग की बात आपको किया है कि तीसरे दिन में जो ये चौथे दिन में ऐसे जो हम करेंगे वाटरिंग, तो फिर उसके बाद जो 1 हफ्ते में हम एक बार डीप वाटरिंग कर रहे हैं पहले हफ्ते में, तो उस डीप वाटरिंग को जस्ट वाटर ही रहने दीजिए। फिर नेक्स्ट जो हम 1 वीक बाद नेक्स्ट वाटरिंग करेंगे, उस वक्त आप पानी में जिस पानी से आप वाटरिंग करोगे उसमें आप ह्यूमिक एसिड डाल दीजिए 1 से 2 ग्राम तक, या तो 1 से 2 ml तक, जैसे आपका होगा आपके पास ह्यूमिक एसिड, वो लिक्विड फॉर्म में हो या तो डस्ट फॉर्म में हो, तो इसी हिसाब से आपको पानी में घोल के उसी से वाटरिंग 1 हफ्ते में करना है। फिर नेक्स्ट वीक में क्या करेंगे, सीवीड डालना है आपको। सीवीड का लिक्विड एक मिक्सर तैयार कीजिए, फिर उसी से नेक्स्ट वीक में आप वाटरिंग कीजिए। फिर अगर और फिर एक वीक बाद आप वाटरिंग करोगे, उस वक्त आप ट्राइकोडर्मा विरिडी उसमें डाल दीजिए, क्योंकि आपका नया जो रूट उस टाइम ग्रोथ लेना शुरू होगा तो उसमें फंगल इन्फेक्शन ना हो, तो इसीलिए पहले से गुड माइक्रोब को डाल के रखिए जो कि है ट्राइकोडर्मा विरिडी। ट्राइकोडर्मा विरिडी से आप एक बार वाटरिंग कर दीजिए। फिर उसकी सामने जो आगे जो वीक आएगी उस टाइम ओनली पानी डालना, उस वक्त और कुछ नहीं डालना है। फिर कब फर्टिलाइजर डालना है ये मैं बाद में बताऊंगी। बस 1 महीने आप इसी तरीके से प्लांट को केयर कीजिए, फिर उसके बाद मैं फर्टिलाइजर की शेड्यूल भी जरूर बता दूंगी। अभी आती है दोस्तों सनलाइट की बात। आप प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद 7 से 10 दिन तक बिल्कुल शेड में रखेंगे, कोई भी सनलाइट नहीं देंगे। 10 दिन बाद आप धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटा ऐसे ग्रेजुअली आप अपने प्लांट को सनलाइट के साथ इंट्रोड्यूस करवाइए। किस तरीके से, पहले देखिए जब आप 10 दिन बाद आप सनलाइट में ले जाओगे तो फिर पहले दिन आपको 1 घंटा तक सुबह की धूप, बिल्कुल सुबह वाली धूप आपको देना है 1 घंटे की। फिर दूसरे दिन भी दोस्तों ऐसे 1 घंटे की ही दीजिए।
इसी तरीके से 3-4 दिन तक देखिए आपके प्लांट कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। फिर आप 2 घंटा कीजिए, ऐसे ही 3-4 दिन तक आप 2 घंटे दीजिए, फिर छांव में रखिए, फिर 3 घंटा कीजिए। इसी तरीके से आपको धीरे धीरे सनलाइट की ड्यूरेशन को बढ़ाना होगा, 4 घंटा, फिर आप पूरे दिन भर सनलाइट में रख सकते हैं। ठीक है, आपका प्लांट जैसे रिस्पॉन्ड करेगा, अब देखना सनलाइट में देते ही ना आपका जो प्लांट में जो नया नया पत्ते, नया नया ग्रोथ नजर आएगा। दोस्तों पेस्ट और फंगस की बात देखिए, कोई इस टाइम इतना पेस्ट की अटैक तो जब नए नए पत्ते निकलेंगे ना तो होगा, पेस्ट की अटैक जरूर होगा। तो फिर इसके लिए पेस्ट की अटैक होने से पहले ही आप 15 डेज में एक बार ये नीम ऑयल का स्प्रे अपने प्लांट पे जरूर कर दीजिए। प्लांट की पत्तों में नए नए जो पत्ते निकलेंगे वो पत्तों में स्प्रे कर देना, तो दोस्तों पेस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी दोस्तों फंजीसाइड की बात, ऐसे साफ हो या तो कुछ भी आप जो भी देना चाहते हो, आपके पास जो भी है, तो मैं कहूंगी दोस्तों कि आपको बेवजह फंजीसाइड देने की जरूरत नहीं होती है। मैं बेवजह कोई प्लांट में फंजीसाइड नहीं डालती। तो इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम दिखा इस टाइम, तो आपने एक बार फंजीसाइड की घोल में इसको डाला है, जहां पर जो भी कट्स है वहां पर भी दिया है, तो अभी फंजीसाइड और देने की जरूरत है भी नहीं। आप 1 महीना तक रुको दोस्तों, कुछ नहीं होगा अपने प्लांट को। फिर अगर कोई प्रॉब्लम दिखा तो आप फंजीसाइड का स्प्रे कर देना बॉडी में, वरना बेवजह नहीं देने चाहिए। हाँ, बरसात से पहले आपको एक बार फंजीसाइड का स्प्रे जरूर करना है। दोस्तों आज के लिए मेरे इतना ही था, फिर से मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और फिर आप अपने प्लान को रिपोर्ट करो, और फिर कोई प्रॉब्लम फेस करना हुआ तो जरूर मुझे कमेंट करना, तो मैं आपका हेल्प जरूर करूंगी। और फिर अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है ना, तो फिर प्लीज लाइक कमेंट तो जरूर करना, और फिर शेयर भी जरूर करना अपने एडेनियम लवर दोस्तों के साथ। और फिर अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल को आपको अच्छा लग रहा है, तो फिर प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय।